तो मार्शल पे एक एपिसोड 101 की शुरुआत होती है भाई इन दोनों लड़का लड़की से भाई उसी ग्रुप के जिसके 3 साथी को भाई यहाँ पे हमारे में कैरेक्टर यानी यान के ने भाई स्टार्टिंग में मार दिया है। और ये दोनों बेसिकली भाई घूम फिर के आ पाते हैं भाई ये लड़के पास। ये लड़की उसी दूसरे किंगडम की भाई मेंबर है भाई जिसके पास यहाँ पे बिस्ट की कंट्रोल करने की एबिलिटी है और आराम से यहाँ पे बैठी हुई थी। पीछे से ये दोनों आते हैं तभी सामने से ये लड़की है ना देखती है, उसे महसूस बेसिकली होता है कि लगभग 30 माइल के ना आसपास यहाँ पे कोई बंदा है, काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है बेसिकली यहाँ पे यांग का इसको एनर्जी महसूस होती है। पीछे मुड़कर देखती है तो दोनों ग्रुप के भाई वो बंदे भी दिखा देते, उनसे कहते कि यहाँ पे तुम दोनों के सामने से क्या चाहिए। दोनों बंदे यहाँ पे एकदम शांत होते भाई, सामने से कुछ भी नहीं कहते। ये लड़के एटीट्यूड में कहते कि देखो भाई मेरे पास बड़ी कमाल की पावर में तुम्हें यूं भाई खड़े खड़े तुम्हें मार सकती हूँ 20 को कंट्रोल करके, और चाह के भी तुम दोनों मेरे यहाँ पे कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे, इसलिए बोलो भाई तुम दोनों को बोलने का क्या मन है। तो सामने से लड़का कहता देखिए मैडम हम बेसिकली यहाँ पे गुलाम बने हैं, हमें मालूम है आपके पास कमाल की एबिलिटी है, बाकी सारे बंदों के यहाँ पे फट रही है, हमारी भी यहाँ तक की फट रही है भाई, हम आपको यहाँ पे गुलाम बन के आपको यहाँ पे गुलाम बन के मतलब सब आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। सामने से लड़की बोलती है हाँ शाबाश शाबाश भाई, मैं ऐसे लोग मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अलावा मेरे और 3 मेंबर्स है बेसिकली मेरे टीम के अंदर। अच्छा हो भाई तुम्हारी मुलाकात यहाँ पे मेरे साथ हुई, अगर मेरे किसी और टीम के मेंबर के साथ होते और सामने से भाई डायरेक्टली तुम्हें देखते तुम्हें जान से मार डालते, लेकिन मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तभी सामने से लड़की भाई ये लड़की दूसरी लड़के पास जाती है, तभी सामने से जो बीस्ट को कंट्रोल करने वाली लड़की है भाई वो सामने से दूसरी लड़के पास जाती है, उसको आराम से घूर के देखती है, फिर उसके यहाँ पे मुंह पकड़ लेती है। सामने सो भी कंफ्यूज किया अरे बाप रे तू करना क्या चाहती है, क्या करेगी भाई, उसे यहाँ पे किस कर लेती है। जी हाँ गाइस, लड़की होने के बाद भी दूसरे लड़की को यहाँ पे किस कर लेती है, आराम से उसको जमीन पे लेटा देती है, फिर बाद में उसके संतरों के साथ यहाँ पे खेलने लगती है। जो देखते यहाँ पे लड़का भी हिल जाते कि अरे बाप रे यहाँ पे चल के रहा भाई, ये सब तो मुझे सामने से करने का मन करता है लेकिन ये यहाँ पे करिए। सामने से उसका किस्म कैसी हो जाता है, उस लड़के से कहते देखो भाई मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ तुम्हें भी यहाँ पे इसके साथ ये सब करने का मन करता ना, मुझे मालूम है तुम्हारे दिल में इसके लिए जगह तुम इसे यहाँ पे पसंद करते हो। सामने से एकदम ऑकवर्ड सा माहौल हो चुका है कि अरे बाप रे मैं क्या करूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ। सामने से हाँ ना के जगह पे बोलते भाई आपका यहाँ पे कहने का मतलब है साफ साफ मुझे बताइए। सामने से कहते देख भाई साफ साफ मेरा मतलब भाई तो मुझे मालूम है तू उस लड़की को यहाँ पे पसंद करता है, वो सब यहाँ पे करना चाहता जो कि मैंने अभी इसके साथ यहाँ पे किया, मैं तुझे सामने से ये सब करने का यहाँ पे मौका भी दूंगी, अगर सामने से तो भाई तूने मेरा यहाँ पे काम किया तो। जो सुनते यहाँ पे कहता ऑफकोर्स मालकिन भाई अब से आप समझिए मालकिन होगा भाई, आप जो कुछ बोलेंगे भाई आसमान फाड़ने के लिए जमीन फाड़ने के लिए वो सब यहाँ पे मैं करूँगा भाई, हुक्म सामने से कीजिए। जो सुनता ही वो मतलब लड़की कहती कि हाँ भाई शाबाश भाई तुम काफ़ी अच्छा आदमी हो, मतलब हो तो ऐसे कमीने आदमी लेकिन मुझे ऐसे आदमी तुम्हारे जैसे आदमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन दूसरी लड़की यहाँ पे गुस्सा आता है ये सब समझ के कि हाँ भाई बेसिकली भाई मुझसे तो कम से कम पूछो कि हाँ भाई मुझे उसके साथ ये सब करना है कि नहीं। वो लड़के से कहती है कि साले कमीने लड़के भाई मुझे लग रहे तो तुम ऐसे हो। सामने से आप ये कहते कि अरे भाई क्यों सामने से तुम यहाँ पे नौटंकी कर रही हो, इनके पास जो एबिलिटी ना भाई बीच को कंट्रोल करने की भाई सामने से यूँ भाई चुटकी बजाते हमें जान से मरवा सकते, लेकिन ये सामने से यहाँ पे जीने का हमें मौका दे रहे भाई ना, ऑफकोर्स हमें इनकी बात माननी चाहिए। हमारी यहाँ पे उम्र क्या हो भाई, आ जाओ मेरे साथ भाई जी भी लेंगे सब कुछ हो जाएगा भाई, ज़्यादा तुम्हें भी टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तभी सामने से लड़की कहती हाँ देखो काम है भाई, एक बंदा भाई यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है, जाके भाई उसे पकड़ के यहाँ पे लाना है। अगर तुमने सामने से ये काम कर दिया उसके बाद से तुम्हें और इस लड़की को यहाँ पे छोड़ दूंगे, उसके बाद से लड़की समझ भाई तेरी हो जाएगी, जितना इसके साथ जो करना भाई आराम से करना। सुनते भाई लड़की के द्वारबान खड़े हो कहता ऑफकोर्स मालकिन मैं करने को यहाँ पे तैयार हूँ, लेकिन मेरी चाहिए लड़की भाई उसको ये सब कुछ भी करने का मन नहीं है भाई, छोड़ो यार मुझे बीच में क्यों ला रही हो भाई, मुझे यहाँ पे बीच में मत लाओ। सामने से यहाँ पे जानवरों कंट्रोल करने वाली लड़की कहती हाँ भाई तुम्हें आराम से भाई मैं छोड़ दूंगी, तुम्हें जो करना करना, 1-2 बार हो सकता है तुम्हारे साथ भी आके वो सब मैं कर लूंगी। जो सुनते इसके और भी अरमान खड़े हो जाते हैं। सामने से कहता है ओके मालकिन बस हुक्म दीजिए भाई किसको लाना है कहाँ से लाना है भाई जल्दी से बोलिए। बता दी कि यहाँ पे लगभग यहाँ से 30 माइल दूर है ना, तुम्हें यहाँ पे एक बंदा दिखाएगा बेसिकली तुम्हें भाई यहाँ पे लाना है भाई, उसे यहाँ पे लाना है। तो सामने से कहता ओके ठीक है लेकिन भाई 30 माइल हाँ कितने बंदे, 1 बंदे 2 बंदे 3 बंदे कितने बंदे। सामने से कहती बस एक ही बंदा भाई, एक से ज़्यादा बंदा नहीं है। जो सुनते लड़के का मूड यहाँ पे डाउन हो जाता है, कहते क्या भाई एक बंदा है, लेकिन आपने कहा भाई वो स्ट्रॉन्ग बंदा है और साथ ही भाई अकेले रहते भर में पूरे यहाँ पे भाई इतने लंबे समय से टिका है, मतलब वो बंदा वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और शायद मैं उसका कहाँ पे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो एक काम करिए ये जो लड़की ना भाई ये लड़की मेरी साथी भाई, इसको भी मेरे साथ आने दीजिए, हम दोनों यहाँ पे साथ में रहेंगे तो उस बंदे को यहाँ पे पक्का पकड़ लेंगे। तो सामने से ये वाली लड़की मना कर देती है, कहती ना 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 बिल्कुल भी नहीं भाई, मुझे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, इस लड़की को मैं जाने नहीं दूंगी। एक काम को तुम यहाँ पे जाओ और यहाँ पे बीस्ट को तुम्हें कंट्रोल कर सकती हो, तो मैं अपने साथ मतलब तुम्हारे साथ यहाँ पे 3 और 5th स्टेज के बीस्ट को यहाँ पे भेजूंगी जो तुम्हारी यहाँ पे मदद करेगा। सामने से मनी मन ये भी सोचते हैं कि हाँ भाई ये लड़के मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, लेकिन तो भी भाई 5वें स्टेज के यहाँ पे 3 बीस्ट को भेजने को तैयार है, तो भाई चलेगा भाई 5वें स्टेज वाले तो भाई डरने की बात नहीं है, वो कोई भी बंदा रहेगा उससे मैं आराम से जान से मार डालूंगा। सामने से लड़की बोलती हाँ भाई क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं भाई, तुझे यहाँ पे 3 बंदे कम लग रहे हैं, मतलब 3 बीस्ट जानवर कम लग रहे हैं। और सामने से कहता नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये लड़की कहती कि हाँ तो भाई मेरा मुंह यहाँ पे क्या देख रहा है भाई, आराम से भाई और डायरेक्शन में वहाँ पे जा, अगर तू यहाँ पे लेट हो गया उसके बाद से भाई
भाई ये लड़की यहाँ पे बचने वाली नहीं है। तो सामने सो भी चला जाता है, ओके ठीक है मालकिन, और 3-3 20 जानवरों के यहाँ पे अपने साथ भेज देती है। जैसे जाता है ना भाई यहाँ पे ये लड़की कहती है यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे लगता है भाई ये जो लड़का जिसको मैंने अभी भेजा भाई ये यहाँ पे बचने वाला नहीं, ये जिंदा वापस नहीं आएगा। इसकी टीम की लड़की कहती है हाँ भगवान से मैं भी दुआ करती हूँ भाई ये यहाँ पे जिंदा वापस ना आए। भाई इतना कमीना इतना हरामी लौंडा मेरे बारे में ऐसी गंदी गंदी विचार रखता था, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। सामने से दूसरी लड़की बोलती है ऑफ कोर्स भाई डोंट वरी भाई वो वाकई में यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ पाएगा। इसके बाद वो लड़का यहाँ पे आ जाता भाई आसपास के एरिया में यहाँ पे ढूंढता है लेकिन उससे कोई नहीं दिखता। 20 जानवरों को भी लगा के रखा है कि यहाँ पे तुम लोग भी सुन के पता करो, उनको भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन ढूंढते ढूंढते भाई 20 जानवरों के यहाँ पे कुछ लगता है कि यहाँ पे कोई सामने से आ रहा है। तो ये भी समझ आता है, दूर से इसे सामने से एक बंदा आते हुए दिखा देता है जो से चिल्लाता है, कहते हैं हाँ साले कमीने यहाँ पे अपने सामने यान के सामने आता है। जैसे यान को देखता है सोचता है कि अरे यार मुझे लगा कोई यहाँ पे वाकई में स्ट्रॉन्ग कोई महान बंदा होगा। लेकिन ये लड़का भाई इस लड़के को तो भाई पहले मैं देख चुका हूँ। यान को देखते ही चिल्लाता है साले तू यहाँ पे। यान के कहते अरे यार हमारी मुलाकात यहाँ पे वापस हो गई, कितनी छोटी दुनिया ना भाई, वापस देखो मुलाकात हो गई। सामने से लड़का एकदम हिल चुका, कहता भाई ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे 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 कैसे। सामने से यान के बोलते भाई अबे साले एक बार में बोलना भाई क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहते ना भाई कि ऐसे कैसे मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। सामने से लौंडा बोलते हाँ भाई ऐसे कैसे भाई तू यहाँ पे जिंदा। भाई मुझे याद है भाई तू तो ऊपर से भाई नीचे गिर चुका था भाई मेरे साथी के साथ। यार के कहते हाँ ऊपर से मैं नीचे गिरा था, लेकिन क्या भाई नीचे गिरा वापस से चढ़ के ऊपर आ गया। लेकिन भाई तेरा साथी का नसीब ही खराब है भाई, वो ऐसे नीचे गिरा ऐसे नीचे गिरा ऐसे नीचे गिरा कि नीचे गिरते ही भाई उसके यहाँ पे भाई आमलेट बन गया भाई, उसका हड्डी अलग मुंह अलग भाई किंदड़ी पचौंदड़ी सब भाई अलग अलग। बेचारा यहाँ पे जिंदा बच नहीं पाया, लेकिन भाई मैं यहाँ पे आराम से बच गया भाई। डोंट वरी टेंशन मत ले, आज सामने से तेरी भी हालत यहाँ पे वैसी हो जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पे यान के नोटिस करता भाई वो बंदा यहाँ पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करा। यान के कन्फ्यूज की बात पर इसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना चाहिए भाई, आराम से शांति क्यों है। तभी उससे कहता भी है यान के मतलब लड़के से कहते हैं भाई सारे मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई तूने अपने ग्रुप को यहाँ पे धोखा दे दिया, इस सब तेरे मतलब साथी के बारे में मरने की खबर सुन के भी तू यहाँ पे भाई कुछ बोल नहीं रहा और जोर से चला था भाई साले कमीने भाई मैंने ऐसा कब बोला भाई, तुझे ज्यादा नोटंकी करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं भाई, रुक अभी भाई मैं तुझे यहाँ पे मारता हूँ। और 20 जानवरों को बोल देगा अभी जाओ भाई इस लौंडे पे हमला करके इसे सामने से जान से मार डालो। लेकिन क्या यहाँ पे जो 20 जानवर भाई इस लौंडे पे मतलब यान के पे हमला ही नहीं करता, बल्कि आराम से इस लौंडे के साथ यहाँ पे आराम से खेलने लगता है। यहाँ पे ये लौंडा समझ जाता है कि अरे यार उस कमीनी ने मुझे यहाँ पे धोखा दिया भाई, उसने जानबूझ के मेरे साथ यहाँ पे ऐसे जानवरों को भेजा जो मेरी यहाँ पे बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। उस सामने से खुश चाहते कि अभी यहाँ पे मारा जाऊँ। यहाँ पे सामने से यान के जो से हंसने लगते कि हाँ भाई ये तेरे 20 जानवर जो मुझ पे हमला ना करके तेरे ऊपर भाई ऐसा खेल रहे छी छी थू थू कैसा बंदा यार। सामने से उस लौंडे को आता गुस्सा जोर से चिल्लाता है साले कमीने भाई तू हंस किस पे रहा, रुक भाई अभी भाई भले ये लोग मतलब भले ये 20 जानवर मेरी मदद नहीं करे लेकिन मेरे पास है पावर भाई, अपने पावर से तुझे मारूंगा। उसके बाद से जिंदगी भर तो कभी हंस ही नहीं पाएगा क्यों भाई इसके बाद से मर जाएगा तो भाई मरने के बाद कैसे हंसेगा और सामने से अपना पंजा लेके यान के की ओर हमला कर देता है। सामने से जो यान के भाई उसका सारे अटैक यहाँ पे डॉज करता है। अटैक डॉज करते करते मनी ये भी सोचते हैं इसका जो अटैक है सामने से सह के इसके ऊपर मैं सामने से यहाँ पे अटैक कर सकता हूँ। लेकिन इसके साथ जो भी 20 जानवर ना भाई उसके तो मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए भाई अभी के लिए अटैक तो करने का मन नहीं है। सामने से लौंडा यहाँ पे अटैक किया जा रहा है कहते क्या हुआ भाई कर भाई सामने से अटैक कर भाई क्यों तेरी फट गई क्या। यान के सोचते यहाँ पे कर ही देता हूँ भाई, यहाँ पे पक्का टाइम आ गया। इसका जो नया वाला स्किल था भाई जिसके अंदर से दोनों स्पीड दोनों आत्मा जो बाहर निकलती है वो लोग यहाँ पे करता है तो दोनों यहाँ पे आत्मा वगैरह बेसिकली बीस्ट की बाहर आती है। सामने से लड़का भी देखता भाई ये क्या भाई कोई बात नहीं भाई जो कुछ है भाई मैं यहाँ पे हार मानने वाला नहीं हूँ। और सामने से ये भी अपना अटैक करता है, दोनों का अटैक यहाँ पे आपस में टकराता है, टकराने में धमाका होता है, दोनों एक दूसरे से हल्का सा दूर जाते हैं। सामने से लौंडा यान कैसे कहते बस भाई इतनी पावर थी अब चल भाई तेरे मरने का समय यहाँ पे आ चुका है। सामने से यान के भी अपने अटैक करने को तैयार हो कहता भाई साले कमीने भाई ऐसे कैसे तुझे मार डालेगा। जो देखते ये लौंडा भी कन्फ्यूज की साला कमीना भाई यहाँ पे ये क्या करना चाहता है, कोई बात नहीं मैं तो अपना भाई अटैक करने को यहाँ पे तैयार हूँ और अपना जोरदार अटैक लेके यहाँ पे यान के पे हमला करने को तैयार है। और घोस्ट किलिंग स्किल बेसिकली स्किल था ना भाई जिसके जरिए भाई कोई छोटा सा आत्मा जैसा भाई यान के बोर्ड के अंदर भेजा था। जब पहले बंदे ने वैसे किया था सामने से यान का भी देखते समझ आते कि अरे बाप रे ये तो वही वाला स्किल है भाई, अपने आत्मा को छोटे आत्मा को बुला लेता है और कहते सुन छोटे आत्मा पिछली बार उन्हें भाई फायदा हुआ था तुझे भाई तूने ऑब्जर्व कर लिया था, इस बार भी ऑब्जर्व कर ले, चल भाई तू भी सामने से इस बार कर ले, मौका अच्छा तेरे लिए फिर से। सामने से कहता ऑफकोर्स मालिक मैं तो करूंगा और लौंडा यहाँ पे हमला करने को तैयार है। यान का भी अपने यांग निकाल के हमला करता है लेकिन इसका मेन टारगेट और लौंडा ना रह के भाई पीछे यहाँ पे जो 20 जानवर थे ना भाई उनके ऊपर हमला करता है उनको मारने के लिए, फिर उनको पाए कुछ जादू वादू कर रहा है डोंट नो, बस ऐसा समझो हाँ भाई अभी के लिए कुछ यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे लौंडा इसका जैसे तैसे अटैक डॉज करता है और यान के ऊपर अपना घोस्ट किंग स्किल भाई उससे यहाँ पे हमला करता है। यान के उसके इसको रोकता है जिसके बाद से यान के छोटा आत्मा भाई उसके ही सोलर स्किल यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है। जो देखते हैं सामने से लौंडा हिल जाता है, अरे बाप रे भाई ऐसे कैसे हो गया भाई इसने ऑब्जर्व कैसे कर लिया। यान के बोलता भाई अब तो तू यहाँ पे समझ चुका रहेगा कि यहाँ पे तेरे साथी की पिछली बार कैसे यहाँ पे मौत हुई थी, उसने भी ऐसा कुछ अटैक किया तो उसके बाद से सामने से उसकी ऐसी हालत हुई थी
ये लौंडा और भी कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, तू सामने से भाई मेरे इस अटैक को कैसे खत्म कर सकता है। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के भाई अपने ये तैयार कर लेता है पीछे जैसे शील्ड से छोटा सा इस तरह चक्कू तैयार किया था, इसको बड़ा सा सामने से यहाँ पे तलवार तैयार कर लेता है और कहते हैं यहाँ पे तेरा जो साथी ना भाई उसके पास पहुंचा देता हूँ, उससे पूछ लेना कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे कैसे किया। और यान का भाई हमला करने को तैयार है, सामने से लौंडे की फट जाती है, सोचता भाई भागने में भलाई है इसलिए आराम से भागता है, लेकिन भाई पीछे से जो बीच जानवर ना भाई यहाँ पे आके भाई उसके ऊपर ऐसा हमला कर देता है, इससे कंधों पे काट लेता है, जिसके बाद से इसको लगता है कि साली उस कमीनी ने मुझे धोखा दिया भाई, वो खुद मुझे यहाँ पे मारना चाहती है, तभी तो अपने बीच जानवर से भाई मुझे यहाँ पे हमला करवा रही है। उसको आराम से दूर करके भागती है। यहाँ पे यान के देखते कहते कि यस भाई शाबाश भाई बढ़िया भाई और उस पर हमला करो। और लौंडा जैसे तैसे भाई खुद को बचाता है, बीच जानवर से आगे यहाँ पे भागता है। यान के पीछे से चला था भाई ऐसे कैसे तो यहाँ पे बच के जाएगा, नहीं बचने वाला है और उसके ऊपर हमला कर देता है अपने उसी जो तलवार उसने क्रिएट किया उससे। तो सामने से भाई ये भी उसके हमले को रोकता है, लेकिन पीछे से फिश से बीस्ट हमला करता है, तो बीस्ट को भी अपने दूसरे हाथों से यहाँ पे हटाता है। अब एक साथ भाई दोनों जगह से अटैक कर रहा है, तो यान के को भाई मौका मिल जाता है और उसके हाथ पे हमला करके उसका हाथ भाई यहीं पे काट डालता है, जिसके बाद से बंदे की ओर फटती है, फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब यान के यहाँ पे पीछे से हमला करके उसका गला यहाँ पे काट डालता है और काटने के बाद उस बंदे के ऑफकोर्स यहाँ पे मरने के बाद यहाँ पे यान के कहते हैं कि हाँ भाई मर गया भाई। इससे अच्छा तो भाई पीछे दूसरे ग्रुप के बंदा था भाई, वो लड़का जो बीच में आके भाई मुझे रोकने आया था, उसके साथ लड़ने में ज़्यादा मजा आता है, इसके साथ तो बिल्कुल मजा नहीं आया। और हमें मालूम चलता है सामने से जो बीस्ट जो हमला कर रहा था ना भाई, ये हमला बेसिकली उस लड़की के कहने पर नहीं बल्कि यान के कहने पर कर रहा था। इसने हमने देखा था कि अटैक यहाँ पे किया था 20 जनवरी पे, उसको जैसे मैंने कहा चोट पहुंचाने का नहीं बल्कि कंट्रोल करने के लिए अपना जो यांग एनर्जी है भाई उसने बीस्ट के अंदर डाला, जिसके बाद से भाई वो बीस्ट वगैरह इसके यहाँ पे बात सुन लेते हैं। तो भी यहाँ पे सामने से जो आत्मा ना भाई एक बार कहता है यान कैसे कहा, लेकिन संभल के रहो भाई, ये जो बीस्ट है ना भाई उतने भी नॉर्मल नहीं है, इनको अपने हिसाब से छोड़ दो, जब जरूरत पड़ेगी तब जाके सामने से उसका ना समझ गया ना। यान क्या बोलते हैं हाँ भाई समझ गया। और उसके बाद से जो लड़की थी भाई आराम से वो भी 30 माइल दूर है भाई बैठी थी आराम से, उसको भी महसूस होता है कि हाँ भाई यहाँ से 30 माइल किलोमीटर दूर मतलब 30 माइल यहाँ पे किसी बंदे की आराम से मौत हो गई है, ऑफकोर्स और किसी की नहीं बल्कि इसी लौंडे की मौत हुई होगी जिसको मैंने यहाँ पे भेजा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।